नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 का ज्योग्राफी का एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है और उसी को लेकर आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट 1 और सेट 2 का आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग फुल डिटेल के साथ वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज जाके इन दोनों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, आप लोग उसे एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि दो मॉडल सेट में आपका यही क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट हुआ है। तो इसको आप लोग एकदम करके जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं तो फिर आपको ये आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि निश्चित वाहिकाओं से माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम लोग आसान भाषा में समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी एक नदी बह रही है, मानते हैं दोस्तों एक नदी बह रही है। ठीक है, और इन नदी के साथ बहुत सारे सहायक नदियां आके मिलती है। इन नदी के साथ क्या होता है, बहुत सारी सहायक नदियां आके मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों एक नदी का क्या बनता है, एक नदियों का जाल बनता है। ठीक है, तो इन नदियों के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए एक फिगर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ जो सिंधु नदी जो है जो कि अपवाहित हो रही है और एक निश्चित मार्ग से क्या हो रहा है, एक निश्चित मार्ग से बह रही है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस नदी के साथ बहुत सारे छोटी मोटी सहायक नदियां आके मिल रही है। ठीक है, तो इस मुख्य नदी सिंधु नदी के साथ बहुत सारी नदियां जो आके मिल रही है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, व्यास हो गया, ये सभी नदियां आके इसके साथ मिल रही है और एक नदियों का क्या बन रहा है, जाल बन रहा है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, तो इसलिए जो है इसके नदियों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका हिमालय की नदियां और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमालय की नदियां किसे कहते हैं, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत पर होता है वो दोस्तों कहलाती है हिमालय की नदियां। जैसे आपका इसमें आ जाएगा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका हिमालय की नदियों में। ठीक है, वही दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो वे नदियां जिनका उद्गम स्थल प्रायद्वीप भारत में है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें आपका आ जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब नदियां इधर आ जाएगी प्रायद्वीपीय नदियां में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, सिंधु नदी के उद्गम क्षेत्र बताइए। तो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं सिंधु नदी जो है आपका कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिखे। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम पूछा गया, तो मैंने आपको इसके बारे में सेट 1 में काफी अच्छे से समझाया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वो क्या है, आपका 4 नाम आप याद रखिएगा। एक ट्रिक मैंने बताया था, समानता। क्या बताया था दोस्तों, समानता। ठीक है, तो सा से हो गया आपका साबरमती, मां से हो गया आपका माही, ना से हो गया नर्मदा और ता से हो गया आपका ताप्ती। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों इसमें कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां होती है वो जो होती है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ये नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों, एस्चुरी का निर्माण करती है, इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में काफी अच्छे से मैंने सेट 1 में एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा वो लोग जाके एक बार सेट 1 को देख लीजिएगा। समय कम है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को ले आके आप लोग को साथ में रिवीजन कराते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फटाफट और सेट 1 और सेट 2 जरूर देख के जाइएगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको उसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया, डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा गया आपको क्या, डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, नदियों के मुहाने पर तलछट के निक्षेप से एक त्रिभुजाकार स्थल का रूप बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, दोस्तों इसको हम लोग सीधा सीधी इस बात से जान सकते हैं। इधर आप लोगों ने मैप देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इस साइड के जो नदियां है जो आपका कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। किधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां आपका गिरती है उसे वो जो नदियां है वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। वो क्या निर्माण करती है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, डेल्टा के अंतिम भाग में
अपने भार का निक्षेप बनाने वाला भू आकार है, यह एक उपजाऊ समतल प्रदेश है। ये क्योंकि दोस्तों ये अपने साथ क्या लेके आता है, अपने साथ निक्षेप बहा कर ले आता है, इसलिए जो होता है दोस्तों ये उपजाऊ समतल प्रदेश होता है। ठीक है दोस्तों, इस भारत के जो 4 प्रसिद्ध डेल्टा क्षेत्र को जो है इस प्रकार से बांटा गया है। आपका गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र, महानदी का डेल्टा क्षेत्र और कृष्णा नदी और कावेरी नदी का। गंगा नदी, आपका महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, ये ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका पश्चिमी तट जो है इधर तरफ जो है, ये सभी नदियां किधर गिरती है, ये सभी नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। ये किधर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और मैंने क्या बताया, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर हम सभी को मालूम है 71% हिस्सा जो है इसका पानी से ढका है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे ज्ञात किया गया है कि उसमें पानी का अस्तित्व है, और पानी है तो इसीलिए यहाँ पे जीवन भी संभव हो पाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो तय मानिए कल आप लोगों को मैक्सिमम वीडियोस जो है आप लोग को मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का, और दूसरे के साथ आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैंने जो सेट बताया उस सेट का लेवल देख लीजिएगा, किस तरह से सेट को बताया। आपको एक भी क्वेश्चन को जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया, समुद्र जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका सेट 1 और सेट 3 दोनों में पूछा गया, तो इसको भी VVI कर लीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है दोस्तों कि लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा जो है आपका गणना की जाती है। यह प्रायः जो है प्रति PPT के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में, PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है। खारापन समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे, जो कि आपका सेट 2 में काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज को। तो सेट 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका 20 तारीख को होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिए। जिन्होंने वो वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा उनको इसका आंसर मालूम होगा कि सबसे गहरा जो आपका गर्त है वो है आपका मरियाना गर्त। क्या नाम है दोस्तों, मरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है दोस्तों 11,022 मीटर है। और ये कहां है दोस्तों, फिलीपींस के पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ट्रेलर था, कल आप लोग पूरा पिक्चर देख पाइएगा, बशर्ते कि इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स जाता है, आपका 200 लाइक से अबव जाता है, तो तय मानिए कि आपको जो है कल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज देखने को मिलेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर आप लोग मैथ से रिलेटेड चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग PDF वगैरह चाहते हैं तो यहां आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम में जो है फॉलो करके मुझे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।